जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बिल्ड हो जाए। हम जानते हैं कि ये जो हमारा होता है ये हमारा एस ब्लॉक है, फिर ये भी हम जानते हैं कि हमारा डी ब्लॉक है, फिर उसके बाद देखो गाइस ये हमारा जो है ये हमारा क्या है पी ब्लॉक है, फिर ये हमारा देखो यहाँ पे एफ ब्लॉक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा पी ब्लॉक, ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। ओके, ये हम सब जानते हैं। उसमें से आपने इसके पिछले साल में 13वां 14वां और 15वां ग्रुप को आपने पढ़ रखा है। अब हमको पढ़ना है 16 17 और 18वां ग्रुप। ठीक है, अब देखो जो 16वें ग्रुप में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम ये है। फिर हमारे 17वें ग्रुप में पूरा हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, यहाँ पे टर्नेसिन। ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 18वें ग्रुप में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनासेंस। ठीक है, इतने सारे हमारे यहाँ पे हैं। तो ये इतने ही हमें पढ़ना है। मतलब जानते हो क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे सल्फर का, सेलेनियम का, इन सभी का यही चीजें हमें जाननी है और बस इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आई होप गाइस आप इस वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से फैमिलियर हो, जो कि आपकी क्लास 10th में था, इसलिए मैंने इसको आपको दिखा दिया। हमको सिर्फ इसके बारे में और इसके बारे में डीप में पढ़ना है। हमने पिछले साल इसके और इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ओके, ये बातें आपको जाननी है, मतलब कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर ऐसे हमारा 18 इस सब के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो अब बताता हूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं खुद दे देता हूँ आपको। जो हमारा ग्रुप नंबर 16 है, इसमें जितने भी होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट है इसमें नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट है सबके सब हेलोजन है। 18वें में जितने भी है सबके सब नोबल गैसेस है। ठीक है, नोबल गैसेस कैसी होती है, ये जो नोबल गैस है बस सुनते जाओ और कुछ नहीं। नोबल गैस कैसी होती है, ये स्टेबल गैसेस होती है, जिनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है वो फिल्ड रहता है, जिनको किसी इलेक्ट्रॉन की ना तो लेने की जरूरत पड़ती है ना ही देने की जरूरत पड़ती है, ना तो ये कभी किसी से जल्दी खुद से रिएक्शन करते हैं और ना ही इनको किसी से मतलब होता है। ठीक है, और इतने जितने भी यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट ट्राई करते हैं कि वो अपने स्टेबल गैसेस वाले एलिमेंट के जैसे बन जाए। जैसे कि मान लो अगर नियॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो 2,8 इसका ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे, चाहे वो बोरॉन रहे, कार्बन रहे, नाइट्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, फ्लोरीन रहे, they all elements will try to become like this। ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो इनके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे ऑर्गन के लिए ऑर्गन के जैसा क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस सब जो भी इस लाइन में आएंगे सब, फिर ऐसे क्रिप्टॉन के जैसा, क्योंकि ये स्टेबल है और सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम भी स्टेबल बन जाएं। इसके लिए वो भी नोबल गैस के जैसा बनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझनी बस और कुछ नहीं। चलो तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर माय डियर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखो अभी नियॉन है तो नियॉन तक का तो कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो अगर मैं सल्फर का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं तो नियॉन के जैसा तो नहीं, हम लोग आर्गन के जैसा बन सकते हैं। क्यों, आर्गन का एटॉमिक नंबर जानते हो कितना होता है, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 18 है, यानी कि 288 ऐसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन का होता है 287 होता है। तो ये खुद ट्राई करेगा कि मैं आर्गन जैसा बनूं, ना कि नियॉन जैसा। नियॉन जैसा बनेगा तो ये 28 हो जाएगा, और ये क्यों अपने साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐसा नहीं, इसीलिए ये आर्गन जैसा बनना पसंद करेगा। मतलब जो सेम पीरियड वाले रहते हैं वो सेम पीरियड वाले ही अपने स्टेबल गैस जैसा बनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें आपको समझनी है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम इस तरीके से 28 लिख रहे हैं वैसा नहीं लिखेंगे, हम 1s1 2s1 2sp ऐसे लिखने वाले हैं। जो हमने इसके पहले देखा था वही सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल उससे पहले वो तो आपको चैप्टर नंबर 4 में या 5th में भी आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ाई है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद नहीं है तो जाओ, और बहुत आसान है। हंड्स रूल वगैरह आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर मैं वो पढ़ाने जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा अपने लेक्चर हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी पड़ेगी, करके कैसे लिखते हैं वो भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अपने आप में बड़ा लेक्चर बन जाएगा उसका। ठीक है, आप लोग जानते भी हो कैसे करना होता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो कैन यू रिकॉल, अब आप देखो जान चुके हो, लोकेशन जान चुके हो, 16वां 17वां और 18वें ग्रुप का लोकेशन जान चुके हो, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ओके, चलो आप सब जान चुके कि नॉन मेटल कौन है, हेलोजन कौन है, नोबल गैस कौन है, सब आप जानते हो ना। पहला कैन यू रिकॉल क्वेश्चन, हाउ डज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स वेरी इन द पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब कैसे वेरी करता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी कि जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ वेरी करेगा ये हमको बताना है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें हमारा कैसे वेरी करेगा वही बताना है। तो माय डियर बस इतनी सी बात है यहाँ पे। देखो
हमको बस इतना देखना है, जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जितने भी एलिमेंट, सभी का लास्ट वाला जो आएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी का वो NS2 और NP1 से स्टार्ट होता है। अब कैसे रहेगा? NS2 NP1, NS2 NP2, रुको दिखाता हूं मैं, सब आपको दिखाता हूं कैसे आया, NP3, फिर ऐसा ऐसा NP6 तक जाएगा, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों? देखो जो पहला रहेगा, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इसका क्या बनेगा? NS2 NP1। आप चाहो तो चाहे बोरॉन का अभी भी निकाल लो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको NS2 NP1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अब n के जगह में 1s1 2s2, n के जगह में कोई भी आएगा शेल नंबर, लेकिन आपको ये लास्ट में यही मिलेगा। दूसरे के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, तीसरे के लिए यहाँ पे 3 लगेगा, चौथे के लिए यहाँ पे 4 लगेगा, इसके लिए यहाँ पे 5 लगेगा, इसके लिए यहाँ पे 6 लगेगा, टोटल 6 है, ठीक है। 6 ग्रुप्स आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, 6 ग्रुप, और ये ऊपर का नंबर जो रहता है वो ग्रुप दिखाता है, ठीक है। तो जो ऊपर के नंबर ये ग्रुप्स को दिखाते हैं, ये बातें आपको समझ के रखनी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर, चलो नाउ अब यहाँ पे समझना है, नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6। देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, आपको आंसर दिखा रखा है कि NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक हमारा वेरी करता है। नाउ नेम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 16 ऑक्सीजन, इसका फ्लोरीन, इसका हीलियम है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, जो कि देखो यहाँ पे लिख के रखा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन हीलियम, सभी के मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखो लिख रखा है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, ग्रुप नंबर है, बस इतना याद रखो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि नेम द ग्रुप 16 एलिमेंट, तो 16 ग्रुप में सिर्फ 16th वाले ग्रुप में कितने सारे एलिमेंट है, देखो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब याद रखना है, इसको याद कर लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिबरमोयम, ठीक है। बस इतना ही देख के रखा है, तो प्लीज आपको इसका नाम याद कर लो। देखो पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, इतना देखे रखा है और कुछ नहीं देखे रखा है। नाउ अब यहाँ पे समझना, अब देखो ग्रुप 16 के बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पहले हम ग्रुप 16 के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 17 में जाएंगे। तो पहले ग्रुप 16 की बात करता हूं, ध्यान देना प्लीज, लिसन टू मी। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम चाल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। क्या कहते हैं हम इसे? चाल्कोजेंस। क्यों कहते हैं चाल्कोजेंस इसे, ये जान लो, आप अपनी बुक्स में भी पढ़ोगे आपको समझेगा। चाल्कोजेंस इसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, ये नॉर्मली यहाँ पे मेटल के ओर्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये सल्फाइड्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड, कहीं भी अगर किसी मेटल से रिएक्शन किया तो, और सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनेगा सल्फाइड्स। आपने नाम भी सुना होगा इनका, कि बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स बनाती है, और जो ऐसा करते हैं, ऐसे फॉर्मिंग एलिमेंट्स को हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं। जो ऑक्साइड या सल्फाइड बनाता हो जो एलिमेंट्स, उस ग्रुप वाले एलिमेंट को चाल्कोजेन कहा जाता है। तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं? जो ग्रुप 16 में आती हैं। समझ गया? ये बातें आपको जान के रखनी, इतनी चिंदी सी बात है। अब इसमें बताओ, ये जीके जैसा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कुछ समझने जैसा है क्या? नहीं। देखो अभी आप बोलोगे ऑक्साइड क्या होता है, तो भाई सोडियम ऑक्साइड का नाम नहीं सुने हो, यही तो ऑक्साइड है। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड का नाम नहीं सुने हो, ठीक है, तो सल्फर ये भी तो सल्फाइड है। ऐसे हमको पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल और भी सल्फाइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे समझेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें। देखो अब हमको सिर्फ हर वक्त यही ध्यान देना है कि हमारे ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट है, उनके बारे में ही पढ़ना है। तो ये एक बात फिक्स होगी कि ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम चाल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल्कोजेन, ठीक है। चलो ये क्यों? क्योंकि ऑक्साइड्स और हमारे सल्फाइड्स बनाते हैं। नाउ अभी जो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स हैं, ये बात ध्यान देना, उसमें से अब हम एक एक एलिमेंट की बातें करेंगे, मतलब सिंगल एलिमेंट की बातें करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट का ऑकरेंस देखने वाले हैं। ऑकरेंस मतलब क्या होता है ये सीख लो पहले। ऑकरेंस मतलब कहलाता है कि वो एलिमेंट अपने अर्थ में कितना प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। समझ गया? वो हमारा ऑकरेंस कहलाता है। चलो मैं उसका एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूं कि ग्रुप 16 में का ऑकरेंस क्या है, मतलब ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, सल्फेट है, मतलब जो भी सल्फर है, फिर सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, इनका ऑकरेंस क्या है, मतलब कितना अर्थ में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप्स। तो जो इसमें अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा एबुंडेंट है। एबुंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सबसे ज्यादा अवेलेबल है एलिमेंट्स ऑन दी अर्थ। सोचो अर्थ में सबसे ज्यादा रहने वाला एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, जो कि दुनिया में ऑक्सीजन जो हमारा होता है ना, एयर का टोटल 20.95% इतना वॉल्यूम को ये क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। और जो अर्थ का मास है उसमें 46.6% बायोमास अर्थ का क्रस्ट में, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट होती है नीचे, बायोमास इतना कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एयर का ये ऑकरेंस है, मतलब ऑक्सीजन का इतना ऑकरेंस है जो ग्रुप 16 में अवेलेबल है। सल्फर की बात करूं, सल्फर बस बहुत कम है, 0.034% बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट।
और मेनली गाइस ये कंबाइंड फॉर्म में अगर बात करूं, मतलब देखो सल्फर अकेला, सल्फर एस अकेला 0.034% है, लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलूं, किसी चीज से कंबाइन हो गया, जैसे जिप्सम में देखो यहाँ पे सल्फर है, इप्सम में भी देखो यहाँ पे सल्फर है, ऐसे बेराइट में देखो यहाँ पे सल्फर है, कंबाइंड फॉर्म में किसी के साथ मिल करके, जैसे कॉपर पायराइड्स है, ब्लेंड है, देखो यहाँ पे सल्फर है। तो जो कंबाइंड फॉर्म में है वो हमारा जो बहुत ज्यादा मतलब मेनली पाया जाता है, मतलब सल्फर ज्यादातर कंबाइंड फॉर्म में ही पाया जाता है। ऐसी गाइस अगले एलिमेंट की बात करूं, मतलब सेलेनियम और टेलुरियम की, तो जो हमारे सेलेनियम और टेलुरियम है ये दोनों हमारे मेटल सेलेनाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर टेलुराइड्स या फिर सल्फाइड्स ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, आपने मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा है, जिनको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको जाननी, मिनरल्स या फिर आप प्यूरिफाइड हमारा मेटल्स बनता है ओर्स में से। तो बेसिकली सेलेनियम एंड टेलुरियम हमारे ओर्स के फॉर्म में काम करते हैं, मेटल के सेलेनाइड्स ओर्स। ठीक है, चलो पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम दुनिया नहीं जानती इसको, बताओ कौन नहीं जानता इसको। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जिसका डीके होता है, डीके होके क्या बनेगा, थोरियम और यूरेनियम। मतलब पोलोनियम ही हमारा डीके यानी डिवाइड होके इसका फिजन होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होके ये यूरेनियम और थोरियम बनाता है पोलोनियम। ठीक है, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम, जो कि ग्रुप 16 के अंदर आता है। ये बातें आपको जान के रखनी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप 16 में आपने ऑकरेंस को जान लिया, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछा जाता है। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल्स। हम ग्रुप 17 की तरफ चल रहे हैं। तो ग्रुप 17 दुनिया जानती है कि इसमें भाई हेलोजन ही है। कौन कौन से हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। इतने सारे यहाँ पे हमारे कौन कौन है, इतने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स रहते हैं किसमें, ग्रुप 17 में। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इनको ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बुक में आएगा। तो ऐसा इसलिए, देखो हेलो, हेलो मींस होता है सॉल्ट, जेंस, जेंस मींस होता है बॉर्न। ये ऐसे मतलब ग्रुप्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉल्ट में रहते हैं। क्या रहते हैं, सॉल्ट में। तो इनको हम कलेक्टिवली हेलोजन बोलते हैं, क्योंकि हेलो मींस होता है सॉल्ट और जेंस मींस होता है बॉर्न, यानी इनसे सॉल्ट बॉर्न होता है, यानी सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जैसे NaCl, आपने नाम सुना होगा, Cl इज द सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हेलोजन कहलाता है। अगर मैं आपको हेलोजन की बात करूं, मतलब कि व्हाई डू हेलोजन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, आपने देखा होगा क्लोरीन कभी अकेला जल्दी मिलता नहीं है। अगर ऐसे ब्रोमीन की बात करूं, अकेला नहीं मिलता है, कंपाउंड में ही मिलते हैं। क्यों कंपाउंड में मिलते हैं, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये आप जानते हो, 10वीं क्लास के सेकंड चैप्टर में भी आप पढ़ा है। और ये बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब बोलोगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन की अकेले बात करूं तो 17 एटॉमिक नंबर यानी 287, अकेले आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अब आप जान सकते हो कि 7 इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर है तो आप सोचो ना कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। और इसीलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जब ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये किसी न किसी से तो रिएक्शन भाई कर ही लेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव भी है। तो जब भाई मान लो अगर क्लोरीन एक दूसरे क्लोरीन से ही रिएक्शन करता है तो वो Cl2 बना लेता है, यानी कि वो क्या हो गया, जब ये एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से ही रिएक्शन कर लेगा तो ये Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2। ठीक है, यानी कि ये खुद एक कंपाउंड बन गया, यानी खुद एक कंबाइंड फॉर्म में आ गया। यानी कि जो हमारा कोई भी हेलोजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। नाउ अब अगर मैं इन्हीं हेलोजन्स की यानी ग्रुप 17 के ऑकरेंस की बात करूं, जैसे कि हेलोजन के अंदर मतलब ग्रुप 17 में हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो इनके ऑकरेंस की बात करूं, सबसे पहला था फ्लोरीन। आपने देखा नहीं क्या, इसके अंदर देखो ना, यहाँ पे लिखा भी आपके इसमें ग्रुप में देखो, ग्रुप नंबर 17। एक पीरियोडिक टेबल अपने पास रख लो यार, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बगल में पीरियोडिक टेबल रख लो, क्योंकि बार बार मेरा दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अपने बगल में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लो। तो हम पहले फ्लोरीन की बात करेंगे, जैसे हमने पहले ऑक्सीजन की बात की थी, फिर कितना ऑकरेंस है इनका। तो फ्लोरीन का ऑकरेंस, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इन सब का ऑकरेंस देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो जो फ्लोरीन का ऑकरेंस है, ये पहली बात तो भाई इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिस्पार, आपने इसका नाम सुना भी रहेगा। हमने मेटलर्जी में जब हमने देखो वहां पे मतलब रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना हमने पढ़ा था, तो वहां पे हम फ्लोरिस्पार का इस्तेमाल करते थे, और क्रायोलाइट का भी, फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, है ना, इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इसी फॉर्म में हमारा फ्लोरीन पाया जाता है। नहीं तो जल्दी कभी भी फ्लोरीन रिएक्शन करता नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट हो जाता है कोई भी चीज अगर आप इसका रिएक्शन करते हो तो इस तरीके से इन फॉर्म में ही हमारा मतलब फ्लोरीन पाया जाता है, जिसमें भी ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में माय डियर प्रेजेंट होता है इन द सॉइल, फ्रेश वाटर या बोन्स, टीथ ऑफ द एनिमल, इन सब में भी फ्लोरीन हमारा प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया हमारे फ्लोरीन का ऑकरेंस, जो कि हमारे हेलोजन का पहला एलिमेंट है। उसकी मतलब ग्रुप 17 यानी हेलोजन उनका पहला एलिमेंट है।
फिर उसके बाद जो हमारा सी वाटर होता है वो हमारा क्लोराइड कंटेन करता है, यानी क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं। तो जो क्लोरीन होता है, ये बात ध्यान रखना, हमारे सी वाटर में प्रेजेंट होता है। अब कितना समुद्र का पानी आप जानते ही हो, तो वहां पे नमक है, यानी क्लोराइड वहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली हमारा ब्रोमाइड और आयोडाइड यानी आयोडीन और ब्रोमीन, ये सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड होते हैं। दूसरी बात, हमारा जो क्लोराइड है वो NaCl यानी नमक, जो कि 2.5% बाय मास ऑफ द टोटल अर्थ है। हमारे अर्थ में जितना हमारे अर्थ का वजन है उसमें से 2.5% हमारा ओनली सॉल्ट है, और सॉल्ट किससे बनता है? NaCl नॉर्मली। तो Cl यानी हमारा हेलोजन, ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से? तो ये बातें आपको समझनी है। एक और आपके सामने एग्जांपल है कार्नालाइट, जिसे हम कहते हैं। इस फॉर्म में भी हमारा क्लोरीन पाया जाता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो Cl, क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा कार्नालाइट का एग्जांपल है। हालांकि आप याद करो ना करो आपके ऊपर है, बट मेरा बताना काम है, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। कार्नालाइट का यहाँ पे एग्जांपल KCl.Mgcl2.6H2O, याद करते बैठो। नाउ सिमिलरली गाइस, मरीन लाइफ में भी, यानी वही हमारा जो समुद्र होता है, यानी कि सागर है, ओशन है, वहां पर भी हमारा हेलोजन पाया जाता है। तो आयोडीन कंटेन करता है, क्योंकि नमक आयोडीन में वही रहता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन और आयोडीन, ये सब नमक बनाते हैं, ठीक है। तो 0.5% आयोडीन, या फिर हमारा में देखो सैल्टपीटर, चाइल्ड सैल्टपीटर कंटेन करता है 0.2%। तो ये सब आपको याद करना है। सिमिलरली अगर हमारा एस्टाटीन की बात करूं, तो ये हमारा लास्ट मेंबर होता है किसी भी हेलोजन फैमिली का, सबसे लास्ट मेंबर है। आपको दिखा भी देता हूं मैं, देखो यहाँ पे आप अपने देख भी लोगे अपने टेबल में, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट मेंबर एस्टाटीन, यहाँ पे देखो एस्टाटीन इधर पे, और लास्ट वाला क्या है? टीनेसाइन। अब यहाँ पे देख सकते हो टीनेसाइन। टीनेसाइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ हेलोजन, उसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा कौन सा यहाँ पे कंसिडर्ड है? यहाँ पे एस्टाटीन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ना कि हमारा हेलोजन। फिलहाल हम इसको हेलोजन फैमिली में तो रखते हैं, बट ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जिसकी हाफ लाइफ पीरियड 8.1 आवर होती है, ठीक है। इतना आपको समझना है, ये इसकी हाफ लाइफ पीरियड है। मतलब ये टोटल इसकी लाइफ पीरियड कितनी है? 16.2 आवर। इतने आवर तक ये जिंदा रह सकता है, मतलब इतने आवर तक ये रह सकता है। हाफ लाइफ पीरियड कितनी है? 8.1 आवर, आधी पीरियड इसकी इतनी है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि एस्टाटीन जो है हमारा, ये हेलोजन का सबसे लास्ट फैमिली है, याद रखना अच्छे से ना। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 18 की तरफ। जो ग्रुप 18 है माय डियर, हमारा ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ग्रुप 18 में भाई पहली बार बताता हूँ कि सब के सब इसमें कौन है? नोबल गैसेस, लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, और ये ऑर्गेनेसॉन। तो ये हमारा ग्रुप 18 में सारे एलिमेंट आते हैं, उसी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। देख लो यहाँ पे इंक्लूड्स हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यही हमारा ग्रुप 18 में होता है। ये बात आपको जान के रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली गाइस, हमारा अभी ऑकरेंस देखते हैं नोबल गैसेस का भी, यानी ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स का हम ऑकरेंस देखते हैं। पहले हमने 16 का ऑकरेंस देखा, यानी प्रेजेंट कितना है 17 का। फिर हमारा 18th ग्रुप के एलिमेंट कितना प्रेजेंट है टोटल विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो जितने भी गाइस नोबल गैसेस होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, सिर्फ रेडॉन को छोड़ करके, जितने भी नोबल गैसेस हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, ऑर्गन हो, रेडॉन को छोड़ करके, जानते हो ना रेडॉन किधर है? आपको दिखा दो, देखो यहाँ पे रेडॉन है। रेडॉन को छोड़ करके सबके सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है अपने अर्थ के। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात, इनकी जो एबंडेंसी है, यानी कि एबंडेंसी, ये ड्राई एयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि मैक्सिमम मतलब एज सिमिलर टू 1%, इतना ये ड्राई एयर में प्रेजेंट होते हैं बाय वॉल्यूम, ठीक है। और जिसमें से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इनमें से ऑर्गन सबसे ज्यादा मतलब ऑक्यूपाई करता है स्पेस ऑन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब गाइस ज्यादा अगर मैं बात करूं, तो जो ये नोबल गैसेस हैं, ये कमर्शियली हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हीलियम के गुब्बारे है ना, बहुत हल्के होते हैं। तो हीलियम कमर्शियली बहुत ज्यादा बिकता है, बाकी ज्यादा गैसेस बिकती नहीं कमर्शियली। तो फायदा हमें दुकानदारों को या शॉपकीपर्स को हीलियम से बहुत ज्यादा फायदा होता है। गुब्बारे वाला था ना, आया रे खिलौने वाला, खिलौने लेके आया रे है ना। तो खिलौना बोल रहा हूँ, गुब्बारा बलून, तो हीलियम गैस उसमें भरते हैं। तो ये कमर्शियली भी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलो, हमारा हीलियम और नियॉन है जो, ये हमारे मिनरल्स में पाया जाता है। कौन से मिनरल्स में? जो रेडियो एक्टिव ओरिजिन के होते हैं, लाइक पोलोनियम है, इन सभी के जो रेडियो एक्टिव हमारे ओरिजिन के होते हैं, उनमें लाइक मोनाजॉइट, आप यहाँ पे देख सकते हो मोनाजॉइट, फिर क्लेवरिट, फिर ऐसे हमारे पिच ब्लेंड। तो इन सब ये हमारे रेडियो एक्टिव ओरिजिन्स वाले एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। एलिमेंट कह सकते हो या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ये जो बनते हैं तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इन सब में भी हमारा हीलियम और नियॉन गैसेस कंबाइंड फॉर्म में रहती है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलो, और हमारा रेडॉन जो है ये डीके प्रोडक्ट है, क्योंकि भाई रेडॉन जो है ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका डीके कुछ ना कुछ रहेगा ही, क्योंकि रेडिएशन जो एमिट करता है उसका डीके तो होता ही है। डीके मतलब कम हो जाना, धीरे धीरे उसका कम होते रहता है ऐसा, तो उसका एक डीके है,
ये बात आपको जान के रखनी है, ठीक है। तो ये हमने गाइस आज क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि हमारे जितने भी